वैभव हमारे साथ हमसे जुड़ चुके हैं। वैभव, मांग क्लियर है कि हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, 50 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए, और ये जो घटना घटी इसके पीछे की सच्चाई भी इन लोगों को जाननी है जो सड़कों पर बैठे हैं। क्या खबर है, अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल कई सवाल हैं। कल रात तकरीबन 9:30 बजे एक अनियंत्रित कार कैसे 9 लोगों को कुचलती है। उन 9 लोगों में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी स्थितियां अभी भी क्रिटिकल बनी हुई हैं। और यही वजह है जयपुर का ये छोटी चौपड़ इलाका, जिस चौराहे को चारों तरफ से बैरिकेड्स करके बंद कर दिया गया है। और जो लोग जयपुर को जानते हैं वो ये समझ सकते हैं कि ये सबसे व्यस्ततम चौराहा जयपुर का है, जिस चौराहे पर इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों की संख्या नजर आएगी और साथ ही राजस्थान पुलिस के तमाम जवानों की मुस्तैदी इस वक्त आपको नजर आएगी। और मांगे साफ हैं, जिस शख्स ने इस अनियंत्रित कार के चलते 9 लोगों को कुचला है उस शख्स पर सख्त एक्शन हो। जो मृतक के परिवार वाले हैं उनको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले, और साथ ही जो लोग घायल हैं उनको मुआवजा और उचित इलाज जो है वो मिले। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक बड़ी संख्या ऐसी है जो कल देर रात से यहां पर सड़कों पर जमा है, सड़कों पर बैठी हुई है और उनकी भी तमाम मांगे हैं। इस कल रात वाले हादसे के बीच तमाम लोग देखिएगा अभी भी सड़क पर बैठे हुए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या मांगे अब आप लोगों की? अभी तक आप लोग सड़क पर बैठे हुए आप बताइएगा। पीड़ितों के न्याय के लिए मांगे कर लिए बैठे हैं और बोल गए भाई सब, और सब आप इतनी बार तो पूछ गए सबसे यार। मेरी और आपकी पहली मुलाकात है ये, और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज ये मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अभी भी 6 लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक बैठे हम तो, चाहे प्रशासन डंडे चलाए चाहे कुछ भी चलाए, बैठे हम बस। सब कहां तक ले जाएंगे इस प्रदर्शन को आप लोग? अब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक बैठे हम। तो देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लोग यहां से हटने वाले नहीं हैं। इन लोगों का विवेक बिल्कुल साफ कहना है कि जब न्याय उनको मिल जाएगा, और जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे उसके बाद ही वो लोग यहां से हटते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक पुलिस का ये कहना है कि वो शख्स शराब के नशे में था जिसने 9 लोगों को कुचला है कल देर रात। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसने शराब के नशे में था वो बिल्कुल। वो सगड़े रास्ते के अंदर वो 14 नंबर पे रहता था, यहाँ क्या लेने आया? बिल्कुल नंबर पे वो रहता है और फैक्ट्री है उनकी, वहाँ पे लोहे की फैक्ट्री है। 14 नंबर तो विश्वकर्मा में, विश्वकर्मा 14 नंबर में विश्वकर्मा में हो गया। वो हादसे वाली जगह से कितना दूर है? क्या यहाँ से हादसे वाली जगह से कम 15 किलोमीटर का दायरा है वो। 15 किलोमीटर दूर है बिल्कुल। 15 किलोमीटर दूर आकर उसने इस पूरी घटना को अंजाम। ये ऐसे है, क्या बोलते हैं, हमारी रोड से होता हुआ भी है और मैं सुनने में है। रोड पे चलाता बात अलग है, हाईवे पे चलाते हो आप एक्सीडेंट हो जाता है बात अलग है। आप गली के अंदर जो कि साला 20-25 फुट की हो, इतनी स्पीड से गाड़ी आप चला के आप वो तो 3 तो विस्फोट खत्म हो गए, रोक लिया, 9 आदमियों को मारा है सर। एक तो बच्ची की माँ बैठी है और पोती है उनकी, 2 जवाड़ा भी नहीं खुल रहा है। सजा मिलनी चाहिए। मांग करते हैं आप लोग? मांग ये है न्याय मिलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं न्याय मिलना चाहिए। जो आदमी मारे हैं उनको सबको बिल्कुल आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। पहले तो वो आरोपी जो गया है ना उसको पकड़ के वापस दोबारा लेके आए। सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही। वहाँ 1 घंटे में मुआवजा मिल गया, आधे घंटे में। तो देखिए, लोगों की मांगे ये है कि उनको न्याय मिले और सख्त सजा उन तमाम जिन्होंने 9 लोगों को कुचला है उस उस्मान नाम के शख्स को भी सख्त सजा मिले। एक तस्वीर विवेक हम आपको और दिखाएंगे, क्योंकि ये चौराहा काफी बड़ा हुआ है और इस चौराहे पर चारों तरफ से बैरिकेड्स, और बैरिकेड्स के उस पार भी आपको लोग नजर आएंगे, इस पार भी लोगों का लंबा हुजूम जो है वो आपको नजर आएगा। और लोगों की मांग सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की है, क्योंकि कल तकरीबन 9:30 बजे का वो वक्त जब ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे के बीच उस शख्स को पकड़ा गया, उस शख्स को पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन अभी भी लोगों की मौजूदगी सड़कों पर है। लोगों का हुजूम लगातार इस छोटी चौपड़ की तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अब यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। क्या मांगे हैं अब आप लोगों की और कब तक प्रदर्शन की उम्मीद की जाए? जनता में आक्रोश है बहुत ज्यादा, यही होना चाहिए जो मांगे हैं। जय रामगंज में कांड हुआ था,
वक्त जयपुर के छोटी चौपड़ इलाके में ही मौजूद हूं और अगर मेरे विजय महेश आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं इस पूरे छोटी चौपड़ पर इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि कल एक अनियंत्रित कार कैसे 9 लोगों को कुचलती हो और उन 9 लोगों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब ये प्रदर्शन यहां पर उग्र होता जा रहा है। सर, इस प्रदर्शन को लेकर क्या मांगे हैं आप लोगों की? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, डिमांड्स पूरी बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है, करीब 2-2.5 घंटे हो गए डिमांड्स को लिए हुए। उसके मुख्य बिंदु क्या है? 1 करोड़ रुपए की मांग, जो लोग इसके अंदर एक्सपायर हुए हैं और जो पीड़ित परिवार उनके परिजनों को बेचारे रो रहे हैं रात से, ये बड़ी दुखद घटना है और पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है इस घटना की, पूरा सब लोग निंदा कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे नमाजी लोग जो दारू को हाथ तक नहीं लगाते, वो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं। कांग्रेस का लिंक भी सामने आ रहा है निकल कर, हैं? कांग्रेस का लिंक निकल कर सामने आ रहा है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, और उसके पीछे सरकार और प्रशासन अपना काम करे समय रहते, और अगर समय रहता ऐसा नहीं हुआ तो जयपुर एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या मांगे अब आप लोगों की आगे? देखिए, हमारी वही मांग है जो भाई साहब ने बताया, भी 1 करोड़ की मांग है। जो पीड़ित परिवार की मृत्यु हुई है और जिनके घायल है उनको 20-20 लाख रुपए मुआवजे की मांग है। साथ ही योगी मॉडल यहाँ भी लागू होना चाहिए, जिसने योजनाबद्ध तरीके से एक गाड़ी भिड़ने के बाद अमूमन गाड़ी रुक जाती है, समाड़ा देखा था कितनी लगी, वह घिसता हुआ स्कूटी को लेके जा रहा है, 8 लोगों को मार रहा है। जिसने पहले हमारे रोड पर एक्सीडेंट किया, उसके बाद 8 लोगों को इंजरीज किया, 9 लोग, जिसमें 4 की सुनाई में आ रहा है, 3 तो रात तक हो चुके थे, 1 अभी और हुआ है। 4 लोगों की हत्या जिस सुनाई में आ रहा है, 3 कन्फर्म है। 4 लोगों की हत्या एक तरह से सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रहा है। और रही बात आप कह रहे थे कांग्रेस के लिंक की, बिल्कुल है। अमीन कागजी रात को आता है, थाने से अपने व्यक्ति को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कराता है, और वही अमीन कागजी जिसके विधानसभा के 3 लोग मारे गए, तीनों हिंदू मारे गए, वो सुबह से अपना मुंह तक नहीं दिखाता है। तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि उसका सॉफ्ट कॉर्नर या कुछ भी कहे, उसका एक समाज के प्रति नैतिक दायित्व है, दूसरे किसी के प्रति नहीं है। तो बिल्कुल ये तस्वीर अगर मेरे विजय महेश आपको दिखाएं तो ये पूरी छोटी चौपड़ का इलाका, यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो सुबह से ही सड़कों पर मौजूद हैं और इस पूरे एरिया को जो है वो बैरिकेड्स किया गया है, इस पूरे एरिया को इस वक्त जो है वो ब्लॉक किया गया है। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि लोगों की तमाम मांगे हैं। उस्मान नाम का वो शख्स जो उस गाड़ी को चला रहा था, जिस अनियंत्रित कार की चपेट में 9 लोग आते हैं और उन 9 लोगों में से 3 लोग जिनकी मौत हो चुकी है। कहां तक ले जाएंगे इस प्रदर्शन को? क्या मांगे आप सर? जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक वो लगातार सड़कों पर ही डटे रहेंगे, सड़कों पर ही प्रदर्शन करते रहेंगे। परिवार के लोग भी इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए। माता जी, किसके चोट लगी थी? आपके परिवार का कौन सदस्य था और इस वक्त स्थिति क्या है उनकी? मेरे घर में से 5 जनों की लगी है। आपके घर से 5 लोगों की चोट लगी? मेरे घर में से 5 जनों की लगी है, जिसमें 3 जनों की बहुत ज्यादा लगी है। वो 2 लड़कियां तो उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, पीछे कितनी बड़ी लड़कियां थी माता जी? एक 10th में पढ़ती है, एक 8th में पढ़ती है। देखा नहीं जा रहा, वो बेहोश पड़ी है अभी तक। दोनों लोगों के होश नहीं आया अभी। कितना गलत हादसा हुआ है। कोई पैदल नहीं चल सकता, इसका मतलब इस रोड पर ऐसे यूं कर करके गाड़ी चला रहे हो। आपके घर से कितना दूर ये हादसा हुआ है? कितनी दूर आपका घर? 10-20 मीटर का, 10-20 मीटर की दूरी है, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में। दोनों बच्चियों की स्थिति इस वक्त हालत क्या है? अभी बहुत हालत खराब है उनकी। एक मेरा बच्चा है, वो हमारे घर पे ही काम करता है, वो भी सुनार है, उसकी भी बहुत ज्यादा हालत खराब है। वो ऐसे कमर में लगी है, उसके हाथ के लगी है। उसको तो रात को अस्पताल से भेज दिया वापस के तुम घर जाओ, जबकि उसकी कंडीशन इतनी खराब है कि वो खड़ा नहीं हो सकता है। बेटियों की मैं कहाँ पर चोट लगी है? जो बेटियां, पाँव में फ्रैक्चर, पट्टा बंधा, अभी बांधा है पट्टा, और जबड़ा उसके अभी तक एक को तो होश ही नहीं है। होश नहीं है? हाँ, सारे CT स्कैन वगैरह करे हैं, लेकिन वो 1-1.5 घंटे के बाद ट्रीटमेंट चालू करा। यूं नहीं कि भाई जाते ही पहले ट्रीटमेंट कर लें, कागज तो आते रहेंगे। पहले बोलते आधार कार्ड लाओ, वो कार्ड लाओ, वो कार्ड लाओ। आप लोग हॉस्पिटल